सर। ठीक है जी, सब बढ़िया बढ़िया, ठीक ठाक, सब खैरियतें हैं। चलो फिर तो मेरा छाला ठीक हो जाएगा। Who will decide us two couplets? हम्म। सर एक बार ये कंफर्म कर दो, पेज यही वाला है या दूसरा है? ओके ओके, आई थिंक यही वाला है, मैंने यही भेजा हुआ है। ठीक है। यही मुझे लग रहा है, आई एम श्योर एडवांस डिप्लोमा। पढ़े पढ़े सर। हाँ जी, जी पढ़े पढ़े। खुदा का नूर मुर्शिद में भला मालूम होता है। ये आईना है वो जिसमें खुदा 10 घंटे मालूम। वॉशरूम नहीं हो सकती। इधर वो वॉशरूम लेट नहीं हो सकती। परफेक्ट। अगला वाला शेर पढ़ दें, एक और। रूहे मुर्शिद में वो नूरे रुखे, रुखे रूहे मुर्शिद में, रुखे मुर्शिद में, रुख रुखे रुख। रुखे हाँ। रुखे ओ ये रुखे मुर्शिद में वो नूरे सबा मालूम होता है हम्म कि मुर्शिद ही कि मुर्शिद ही न बेनफ्स खुद। बेनफ्से बेनफ्से खुद खुदा मालूम होता है। ठीक। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नहाने। नहीं, अब यहाँ से कोई और पढ़ देगा ठीक दो है। शेर न इस तरह। जाने। हम्म के बच्चे पढ़ रही है। सो इसके बाद के दो शेर पढ़ने के लिए, जब तक जो भी आई मीन मेंटली प्रिपेयर हूँ मैं, ये शुरू के दो शेर पहले इस पे बात करते हैं हम लोग, फिर आते हैं उस पे, ठीक है। सो महाराज जी फरमाते हैं कि खुदा का नूर मुर्शिद में भला मालूम होता है। मुर्शिद जो है वो इस तरह के स्पेशली ब्लेस्ड शख्सियत होती है उनकी, कि उनके अंदर खुदा का नूर झलकता है, दिखाई देता है हमें। और खुदा का नूर तो बहुत सारी चीजों पर नजर आता है, मगर शायद हर एक में भला मालूम न देता हो। मगर मुर्शिद में खास बात यह है कि उनके चेहरे पे खुदा का नूर है और वो भला मालूम होता है, वो जचता है, लगता है कि एक खास चलो। किस्म का एक अरोमा है उनका, और एक खास किस्म का आई मीन डिवाइन काइंड ऑफ जलवा है उनका, जिसको देख के इंसान को बरह रास्त खुदा याद आता है। ठीक है कि ये उनके खास बंदे हैं, और इनका जब ये आलम है कि इनको देख के हमें ऐसा स्पिरिचुअली कनेक्ट फील होता है, तो उस ऊपर वाले की क्या शान होगी जिसने ये दुनिया बनाई है। ठीक है। सो खुदा का नूर मुर्शिद में भला मालूम होता है। ये आईना है वो जिसमें खुदा मालूम होता है। ठीक है। ये जो मुर्शिद की शख्सियत है, मुर्शिद की ज़ात है, मुर्शिद की जो हस्ती है, ये अपने आप में एक आईना है, एक मिरर है, जिसके अंदर हमें खुदा नजर आता है। ठीक है। ये जो मुर्शिद हैं हमारे, इनकी खास बात ये है कि ये अपने आप में एक ऐसे आईने की हैसियत रखते हैं कि जिस आईने में देख के हमें खुदा नजर आता है, कि मसलन क्या शान है और क्या आई मीन ऊपर वाले ने नवाजा है इनको, कि जिनसे जिनसे मिलने के बाद, जिन्हें देखने के बाद आदमी जो है वो स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन होता है और बहुत ही डिवाइन पावर से कनेक्ट फील करता है। ठीक है। आगे फरमाते हैं, रुख मुर्शिद में वो नूर सफ़ा मालूम होता है। रुख कहते हैं जी चेहरे को। ठीक है। रुख किसे कहा जाता है? चेहरे को। चेहरे को। माहरुख, शाहरुख, ये सारे अल्फाज आपके सुने हुए हैं। शाहरुख यानी एक बादशाहों जैसा चेहरा, शाही वर्ड से। की। ठीक है ना। माहरुख यानी चांद जैसा चेहरा। ठीक है। इस तरह के अल्फाज होते हैं और नाम रखा जाता है। तो रुख माने चेहरे के हैं। रुख मुर्शिद में वो नूर सफ़ा मालूम होता है। मुर्शिद का जो चेहरा है, उसमें एक ऐसा नूर जो है वो झलकता है, और नूर सफ़ा यानी जिसे कहना चाहिए कि
एक ऐसा आस्था भरा नूर उनके चेहरे पे नजर आता है कि मुर्शिद ही बनफ्से खुद खुदा मालूम होता है। कि ऐसा लगता है कभी कभी जैसे ये जो मुर्शिद हैं यही खुद अपने आप में भगवान है, जो साक्षात्कार प्रकट हो गए हैं हमारे सामने। ठीक है ना, ये खुद अपने आप में कई दफा इट प्रिटेंड लाइक इज गॉड, ऐसा लगता है कभी कभी। ठीक है ना। तो वो क्यों लगता है? क्योंकि उनके चेहरे पर नूर जो है वो बड़ा क्या कहते हैं, सच्ची श्रद्धा वाला और आस्था वाला नूर है उनके चेहरे पर। इसलिए कभी कभी तो मुर्शिद ही खुद अपने आप में खुदा मालूम होता है। ठीक है। बेनफ्स से खुद यानी अपने आप में। ठीक है ना। अपने आप। हम्म। अब अगर ये दोनों शेयर क्लियर हों तो भी और नहीं क्लियर हों तो भी, या कोई लफ्ज में किसी को आपको डाउट है, सवाल है, तो उसे पूछ लें। फिर उसके बाद जो अगला बंद है वो कोई और साहब पढ़े, साहब या साहिबा कोई भी। बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ दिया? बिगाड़ बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ दिया? बिगाड़ दिया। हाँ, जा बोलो ना फिर। क्या? हाँ जी, इन दोनों शेरों में हमारे किसी भी साथी को किसी तरह का कोई डाउट हो, किसी लफ्ज में मीनिंग क्लियर ना हुआ हो या कुछ भी, तो पूछ लें आप। और अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो उसके बाद वाला जो शेर है वो कोई भी साहब या साहिबा पढ़ें ताकि सिलसिला आगे बढ़े। बिगड़ गया। खराब हो गई। हीटर लगा दे मम्मा। अच्छा देख ली खाना बनवाएंगे तब आज। और करके कर हीटर लगा लिए। कल तो नहीं आ दो। नहीं आ नहीं नहीं। बाहर जाना है मम्मा। आज हमारे पार्टिसिपेंट्स कुछ मुझे लग रहा है तादाद कम है कुछ। खैर तो है सब। को जहाँ बिगाड़ घूम रहे। दिया। हीटर बिगाड़। क्लासेस एज यूजुअल सैटरडे अपने टाइम पर है ना, मुझे लगता है कुछ, मुझे लगा कोई ओकेजन तो नहीं है ऐसा जिसकी तैयारियों में। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। कोई कितनी प्रेजेंस है, वो सबकी फोटो दिखाना। हाँ जी। पता नहीं कितने लोग प्रेजेंट है। सिर्फ यानी ऑल टुगेदर इंक्लूडिंग जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं और कोऑर्डिनेटर हैं, 9 लोग हैं टोटल। टोटल। हम्म। संजय कुमार जी, आप कुछ सुनाएं, कुछ बोलें। सर एक्चुअली ना उर्दू तो आती नहीं ना, इसलिए मैं पढ़ नहीं सकूंगा। तो नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ऐसी आई मीन विनम्रता के साथ कह रहे हैं कि मुझे शर्म आ गई पूछ करके और आपका नाम लेके। ऐसे ना कहिए भाई, आप आपके पास हिंदी स्क्रिप्ट है तो आप मजबूरी में उससे पढ़ सकते हैं, ऐसी क्या बात है। या फिर इस हर्डल को सॉर्ट आउट कीजिए, इसको धीरे धीरे शुरू कीजिए इस तरफ का सफर की उर्दू स्क्रिप्ट भी आप एक्सेस कर सकें, ताकि ये बात ही खत्म हो जाए। आप तो शुरू दिनों के साथियों में हैं, है ना। सर मैं इस क्लास को ना इसलिए मैं रेगुलर रखना चाहता हूँ, क्योंकि ना जब भी मैं आपसे कोई समझता हूँ ना, तो मुझे एक नया रास्ता नजर आता है, और मुझे ना ये अरे वो मैं एक सपना की तरह लगता है सर। मोहब्बत है आप लोगों की, ये मुझे लगता है कि इन शेरों का कमाल है, मेरा नहीं। ठीक है ना। जी। जी जी जी। ये जो तो हर अशार हैं, बात ये में। जो आप पढ़ते हैं, इस टेक्स्ट का कमाल है ये। जी सर। इनमें तो ना अभी एक आपके कशिश। सामने, अभी आपके सामने हिंदी स्क्रिप्ट भी नहीं है। नहीं, हाँ अभी जी, नहीं। है नहीं ना इसकी, इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही है अच्छा सबको। अच्छा। और कोई, अच्छा मैं इनफैक्ट जो नाम देख रहा हूँ उसमें अक्सर नाम मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वॉलंटियर्स के नाम हैं ठीक ठाक, और उसमें मैं किससे ये बात कहूँ कि आप पढ़ें, तो मुझे आपके आगे ही ऐसा कुछ लग
लगा हुआ नहीं दिखाई दिया तो मैंने आपका नाम ले लिया संजय जी। ठीक है। जो बैठी हूँ खुद ही कह दें। हम्म, हम्म। तो आ जाए बहरहाल। तारो जमानी। हाँ जी। आगे पढ़ें जी, कोई साहब आगे पढ़ें इसके बाद। जगदीश सुनेजा, तारो जमानी, कौन सा धर्मपाल, क्या है? हम्म, जो अच्छा आगे पढ़िए, कौन सा आप पढ़ने वाले हैं आगे? अच्छा आप ही पढ़िए मीना जी, आप ही पढ़ें इसके आगे, कोई नहीं। ठीक है। ना हम्म। जाने कौन सी, ना जाने कौन सी थी है हम्म। ये, हाँ जी में बिल्कुल बढ़िया। न जाने कौन सी। सही है, ये थी है, तो क्या है वर्ड न में जाने कौन कशिश सी तुझ में थी, कशिश कशिश है। तुझ में, न जाने कौन सी तुझ में कशिश है, ऐ मेरे मुर्शिद। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक। जब से देखा, जब से देखूं, जिसे जब से देखो, देखूं, जिसे देखो जिसे देखो, जिसे देखो वो ही, मुर्शिद तब नुमा तेरे, मालूम होता है। वो ही, ठीक है, मुर्शिद नुमा मालूम होता है। वही मुर्शिद नुमा मालूम होता है। ठीक है। क्या बात है जी, क्या बात है। अरे, फरमाते हैं न जाने कौन सी तुझमें कशिश है ए मेरे मुर्शिद। कहते हैं मेरे मुर्शिद, जिसको तो देख लो। न जाने कौन सी आप में कशिश है और कैसा आकर्षण है और कौन सा अट्रैक्शन है आपके अंदर के जिसे हम्म, देखो वही मुर्शिद, जिसे देखो, माफ कीजिएगा, नहीं नहीं, मुर्शिद नुमा नहीं, वो आधा मिसरा बात। जिसे देखो वही तुझ पर फिदा मालूम होता है, वही ये तुझ मिसरा पर वो। फिदा हूँ। हाँ वो बात के मिसरे का आधा हिस्सा मुझे शायद वही आपने समझ पढ़ में दिया। नहीं आ रहा था, तभी बार बार मैं कोशिश कर रही जी जी। हूँ। जिसे ठीक है, देखो वही तुझ पर फिदा मालूम होता तुझ है, पर देखिए। फिदा मालूम होता है। ठीक हाँ कहने है, न जाने कौन सा अट्रैक्शन है आपके आपके अंदर है मेरे मुर्शिद, कि जिससे मिलो वही आदमी आप पे कुर्बान जा रहा है, जो कह रहा है जी सदके जावा जी बस। ठीक है। तो कुर्बान ठीक जाएं जिनके ऊपर सदके जाएं, वारी जाएं हम, ठीक है। हर आदमी आप पे कुर्बान है। ऐसी क्या खास बात है, ऐसा कौन सा अट्रैक्शन है आपके अंदर कि जो हर आदमी जो है वो आप पे से कुर्बान होने को तैयार है। ठीक है। ठीक ठीक है। हर एक कतरा देखा, दिखाता है जियाए दिखाता मुर्शिद का, भी है, दिखाता है जियाए सजाए मुर्शिद कामिल। मुर्शिद कामिल। हम्म। हर एक जरा, जरा, जरा मुझे मुर्शिद नुमा मालूम होता है। हम्म। ठीक है। हर एक कतरा दिखाता है जियाए मुर्शिद कामिल, हर एक हम्म, जर्रा मुझे मुर्शिद नुमा मालूम होता है। क्या बात है, क्या बात है। हम्म, हर एक कतरा दिखाता है जियाए मुर्शिद कामिल, हर एक जर्रा मुझे मुर्शिद नुमा मालूम होता है। देखिए अगर कोई इंसान अच्छी सोच का है और उसे आई मीन चीज़ों को ढंग से देखना और उसका परसेप्शन सही है, तो वो किसी भी चीज़ से उसको गाइडेंस मिल जाती है, वो किसी भी चीज़ से कनेक्ट हो जाता है खुदा की तरफ। पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए बस आदमी के अंदर। ठीक है ना। आप ये देखिए कि हर एक कतरा दिखाता है जिया मुर्शिद कामिल का, नहीं एक एक कतरा, एक एक ड्रॉप जो है ना, एक एक कतरा पानी का, ओस का, या कोई भी बारिश का, ये इंसान को उस मुर्शिद कामिल की मुर्शिद कामिल कौन है? गुरु महाराज। ठीक है। हाँ। हम्म, सो हर कतरे में उसकी रोशनी है, हर कतरे में उस मुर्शिद कामिल की रोशनी और झलक है। ठीक है। हर एक जर्रा मुझे मुर्शिद नुमा मालूम होता है, और एक एक जो पार्टिकल है ना जमीन पर पड़े हुए, एक एक सैंड का जो हिस्सा होता है, पार्टिकल जो है, जर्रा जो है, वो मेरे लिए मुर्शिद नुमा है। मेरे लिए वो भी जस्ट लाइक ए मुर्शिद है, मुझे वो भी इवन गाइड करता है, मुझे मोटिवेट करता है सही डायरेक्शन में। ये कमाल है हर जर्रे का।
और हर कतरे का। यानी क्या मतलब, इंसान अगर सही सोच का है तो वो किसी भी चीज से वो चीज निकाल लेता है जिससे उसे कोई सही सीख मिले। गौर करें तो वो बहुत बड़ी बात है, गौर न करें तो ठीक है। बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है, और ध्यान देने वाला आदमी हो तो उसके एक एक कतरे के बारे में सोच सकता है कि इसका एक कतरा जो गिर रहा है आसमान से, ये मुझे मेरे खुदा से जोड़ सकता है जो मुर्शिद कामिल है। ठीक है, ये जो एक जर्रा है, इस जर्रे के अंदर भी कोहसार मिले, अलग अलग हम्म, शेरों में कहा है महाराज जी ने, ठीक है ना। इस जर्रे के अंदर भी एक दुनिया बसी हुई है, ये जर्रा भी किसी के नाम की माला जपता है। ठीक है, ये सो इसके सावन की अंदर भी, बूंदे हैं। हाँ हम्म, हाँ, तो ये भी मेरे लिए मुर्शिद की हैसियत रखता है। ये भी मुझे गाइड कर सकता है कि जब मैं इतना सा जर्रा होके, जो कि मेरा नॉन लिविंग में मेरा शुमार होता है, जब मैं उसके नाम की माला जप रहा हूँ, मेरे अंदर भी एक दुनिया है। तुम तो इंसान हो, तुम्हें तो ऊपर वाले ने कितना कुछ नवाज के भेजा है ना। तुम्हें तो हर वक्त थैंकफुल रहना चाहिए और उसकी याद में रहना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है, हर एक जर्रा मुझे मुर्शिद नुमा मालूम होता है। आप देखें कि एक उर्दू के शायर गुजरे हैं, जोश मलिहाबादी, उनका एक शेर है। वो, ये अच्छी बात है कि क्लास रिकॉर्ड होती है, बाद में लोग सुनेंगे तो इससे फायदा उठा सकते हैं। बहुत यूजफुल है ये क्लू इस शेर को समझने के लिए, जो शेर हमने अभी पढ़ा है। मैं इसलिए सुना रहा हूँ। जोश मलिहाबादी कहते हैं कि हम ऐसे अहले नज़र को सबूत हक के लिए, हम ऐसे अहले नज़र को सबूत हक के लिए, अगर रसूल न होते तो सुबह काफी थी। देखिए क्या बड़ी बात की इस आदमी ने, उसने कहा कि हम ऐसे, इतने तो कम से कम हम नजर रखते हैं कि हक क्या है। अगर ये साबित होना हो कि इस दुनिया के कोई रब भी है जिसने दुनिया बनाई है और उस दुनिया का पालनहार है, हम सब इसके बंदे हैं, हमें उसकी इबादत करना चाहिए, उसे मानना चाहिए। अगर ये हक है सुबह और की इसको देखते हैं। साबित होना है, और इसको साबित होना है कि हक है कोई, तो इस हक को हम्म, साबित होने के लिए हम जैसे लोगों को एटलीस्ट, अगर मान लो बाय द वे प्रॉफिट नहीं भी होते, तो इतना ही काफी था कि सुबह रोज होती है, सूरज रोज ये, निकलता है, रोज सूरज हाँ, डूबता है। हम इस इत्ते से ही समझ जाते कि इस दुनिया को कोई तो है जो चला रहा है। ये, समझ रही हैं आप क्या बात की इसमें। हम ऐसे अहले नजर को सबूत हक के लिए, अगर रसूल न होते तो सुबह काफी थी। यानी क्या ठीक। मतलब, यानी हम इतने इतने तो कम से कम समझ रखते हैं कि अगर मायदे में प्रॉफिट नहीं भी खुदा भेजता, तो भी जिस तरह रोज सुबह होती है और शाम होती है, जैसे रोज सूरज निकलता है, उसी से हम समझ जाते हैं कि कोई तो है जो पूज्य है, पूजनीय है, कोई है जो हाँ, इस दुनिया का सनातन धर्म पालनहार में है। सूर्य जी, भगवान बोल। नहीं, मामला मामला यहाँ सूर्य पूजा का नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है ना, पूजा नहीं मामला यहाँ मीन्स यह है कि यहाँ कोई भी है जो ये इसीलिए सूर्य बोलते हैं। निकालता है। हम्म, वहां पे तो इसीलिए बोलते हैं। नहीं नहीं, देखिए उस, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो सनातन धर्म में सूर्य सूर्य पूजा है। यहाँ बात हो रही है कि उस सूरज को निकालने वाला कोई है जो राइट टाइम पे इतने सदियों से निकाल रहा है, शाम को डूब रहा है वो। तो वो सुबह होना, पूजा भी रोज हर रोज इसीलिए सवेरा करते हैं, वो होना, पूजा यही उसीलिए काफी था करते ये हैं वो। बताने के लिए कि कोई है। हाँ जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई है जो रोज कोई है, बिना किसी सूर्य को आई निकालता है, मीन निकालता है, और सुबह होती है सृष्टि को रोज। चलाता है। Yes, ऐसा नहीं है कि उसके सिस्टम में ऐसा फॉल्ट है कि भी कभी मान लो सर्वर डाउन हो गया तो आज सूरज ही नहीं निकलेगा, आज तो चराती हाँ रहेगी जी। 48 घंटे हाँ, और 72 घंटे। ऐसा नहीं है उसके यहाँ, उसके यहाँ सिस्टम फुल प्रूफ है। तो कोई है जो ये दुनिया चला रहा है, रोज सुबह होती है। इस रोज सूरज निकलने और सुबह होने से ही हम पहचान लेते हैं कि कोई है जो दुनिया चला रहा है। अगर बाई द वे प्रॉफिट नहीं भी होते तो भी, इतने हाँ, समझदार तो हम हैं, कहने का मतलब। हाँ जी, क्योंकि ठीक है, सही बात, नहीं कोई फिर अवतार मान लेते हैं, प्रॉफिट मान जी लेते हैं ना। जी। अब हर एक कतरा दिखाता है जियाए मुर्शिद कामिल, हर एक जर्रा मुझे मुर्शिद नुमा मालूम होता है। यानी हर एक कतरे के अंदर जिया है मुर्शिद कामिल की, रोशनी है उस परफेक्ट मुर्शिद की। और हर जर्रे में मुझे मेरा कोई मुर्शिद जैसा मालूम होता है। मुर्शिद नुमा यानी लुक लाइक मुर्शिद, उसे कहते मुर्शिद हैं के मुर्शिद नुमा। समान। हाँ, मुर्शिद के समान बिल्कुल। ठीक है। तेरे दर पर नहीं तखसीस कुछ अपने हाँ जी। पराये की। कौन पढ़ रहा है जी ये शेर? सर मैं पढ़ता हूँ सर।
मैंने निकाला है हिंदी में से, तो अगर आप इजाजत दें, मैं पढ़ लूँ हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, पढ़े 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 पढ़े, बिल्कुल पढ़े जी। तेरे दर पर नहीं तखसीस कुछ अपने पराये की, हम्म। जमाने भर का तू मुश्किल कुशा मालूम होता है। हम्म। हम्म, बहुत बढ़िया, एक शेर और पढ़ें। मुझे सरकार तेरी फकत चश्मे मसी आई, मेरे हर दर्द की तू ही दवा मालूम होता है। जी, तेरी फकत से पहले लफ्ज है मुझे दरकार है, जी सर, तेरी मुझे फकत चश्मे मसीहाई। चाहिए। तेरी फकत चश्मे मसी आई, मेरे हर दर्द की तू ही दवा मालूम होता है। होता है। बहुत बढ़िया जी। अब आप अगर देखिए, जो आप, ये शेर है, तेरे दर पर नहीं तख्स। हाँ जी, सर हाँ अगर जी, संजय आप, कुमार जी, मुझे आप तक सुनाई दिया उस। सर मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, अगर आप इजाजत दे तो। अजी, इससे बढ़िया तो बात ही नहीं है कोई। जी सर, मैं कोशिश करता हूं सर। तेरे दर जी जी पर जी जी जी। नफीस कुछ अपने पराई की, कहते हैं आपका जो दर है, आप जहाँ पे सत्संग करते हैं या जो भी आपका दर है, वहां पे अपने और पराई में ना कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता, सभी एक समान माने जाते हैं आपके दर पर। जमाने भर का तो मुश्किल कुशा मालूम होता है, कहते हैं जमाने भर की जितनी भी मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का आप troubleshooter हो। मतलब आप सॉल्यूशन। सारी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उनको सोल्व करने की क्षमता रखते हो। और आपके दर पर कभी भी किसी का भी आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, और जितनी भी दुनिया की प्रॉब्लम्स है, आप उन सबके सोल्वर हो, ट्रबल शूटर हो। वेरी गुड। कर लिया। अब बहुत बहुत बढ़िया सुनाने जी, दो। संजय जी, बहुत ही बढ़िया। आज मुझे ये भरोसा आया कि वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। ठीक है ना? आपने मेरा ये जिस मान तरीके से जो उसकी एसेंस एसेंस ऑफ द मीनिंग थी वो आपने पहुंचाई, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया। सर, ठीक है। ये ना आपकी की कृपा है सर, कोई आपसे नहीं नहीं, बड़ा मैं आपको नहीं आए नहीं, ऐसा मोहब्बत है होता नहीं। आपकी, मोहब्बत है आपकी, ये तो जी मैं आप ऐसा आपको दिल सोच से रहे कह हैं। रहा हूँ। मोहब्बत है जी आपकी, ठीक है। मैं दो एक चीजें छोटी छोटी एडिशनल इस सिलसिले में ऐड कर दूं, बाकी शेर क्लियर कंप्लीट हो चुका है, अपनी बात पूरी पहुंचा दी है आपने, इसमें कोई जरूरत नहीं है। मगर मैं थोड़ा सा इसमें जो चीजें ऐड कर सकता हूँ वो ऐड कर दूं। हाँ एक तो होता है कि तखसीस, इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ठीक है जी। हम्म, यानी किसी किसी चीज को किसी के लिए स्पेशलाइज करना, किसी के लिए कैटेगराइज करना, कोटाबंदी करना, उसे कहते हैं तखसीस। आप इस लफ्ज को कभी भूले नहीं, इसलिए बता दूं कि भाई ये जो है ये खास उनके लिए है। ये चीज जो बनवाई है, ये चीज जो खरीदी गई है, ये बड़े खास अ, तरीके से बनी है, ये बड़े खास मेहमान के लिए बनी है। आप देख रहे हैं इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं हम लोग, खास। बड़ी डिस्ट्रीब्यूट मखसूस करते मिठाई बाहर। है ये, बड़ी मखसूस मिठाई है ये, यानी बड़ी बहुत स्पेशल है, बहुत खास। यानी कहने का मतलब ये कि जिसका जो रूट है तखसीस का, वो हमारी आपकी डेली बोलचाल में भी खास वास या मखसूस या इस तरह से अगर कभी आपने सुना बोला है, तो आप देखेंगे कि किसी भी जनरल में से जब किसी भी चीज को स्पेसिफिक करते हैं तो खास का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे बड़े खास मेहमान हैं, या ये खास आपके लिए मंगवाई है ये चीज। यानी क्या मतलब, कैटेगराइजेशन जब करते हैं, इट मीन्स के किसी जनरल कैटेगरी से कोई चीज निकाल के किसी एक के लिए डेडिकेट कर दी जाए, दैट इज कॉल्ड खास करना या मखसूस करना, और लाइक तखसीस करना, जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है। तो तेरे दर जी पर नहीं तखसीस, यानी आपके द्वार पे, आपके दरबार में, आपकी नजर में, ये तो कोई चक्कर ही नहीं है कोई वीआईपी कि नहीं है। इस ग्राउंड पर चीजों को बांट दिया जाए कि ये अपने हैं, ये पराये हैं, ये कोई खास अपनों वीआईपी के नहीं लिए है, और ये जी, इनके यहाँ इस तरह का कोई। ठीक है ना? है। जमाने ठीक। भर का तो मुश्किल कुशा मालूम होता है। मुश्किल कुशा का जो लफ्ज है, वो इन द इस्लामिक वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन शिया, अमंग द शिया मुस्लिम्स लिविंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड,
उर्दू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, अरबिक स्पीकिंग, पर्शियन स्पीकिंग, वहाँ कोई वहां आप रियायती मुश्किल नहीं कुशा का लफ्ज आप सुनेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ हजरत अली के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। और मुश्किल कुशा का हिंदुस्तानी वर्जन होगा संकट मोचन। अगर इस लफ्ज का है। ट्रांसलेशन किया जाए तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा संकट मोचन, जो अगेन हमारी अपनी भी हिंदुस्तान की जो होली स्क्रिप्ट्स हैं उससे भी ये लफ्ज आपको, कैरेक्टर आपको मिल जाएगा। संकट मोचन किसे कहा जाता है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तो वो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जमाने भर का तू मुश्किल कुशा मालूम होता है। आप जो है वो दुनिया भर के, यानी पूरे दुनिया के समाज के जितने लोग हैं सबके लिए आप संकट मोचन हैं, आप ट्रबल शूटर हैं, आप मुश्किल कुशा हैं, उनकी मुश्किल को हल करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा, आगे फरमाते हैं, मुझे दरकार है तेरी, संजय जी ये जो अगला वाला शेर है ये भी आप डिफाइन करेंगे या मैं करूँ, बताएं। सर अगर आप परमिशन दे तो मैं करने की कोशिश करता हूँ सर। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, इट्स माय ओन प्लेजर। मुझे दरकार है, मुझ दरकार का मतलब जरूरत, मुझे सिर्फ इतना ही जरूरत है तेरी फकत, फकत का मतलब केवल, कि मुझे बस सिर्फ इतना ही चाहिए। मुझे दरकार है तेरी फकत चश्मे मसीह आई, कि आपकी जो दया की दृष्टि है सिर्फ मुझे उसी की जरूरत है और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और मेरे हर दर्द की तू ही दवा मालूम होता है। इस दुनिया में जितने भी दर्द हैं, जितने भी गम हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब का इलाज, जो दवाई है, वो सिर्फ आपकी दृष्टि है, जो करुणा भरी है, कृपा भरी है। और मुझे सिर्फ वही चाहिए, इसके सिवा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये महाराज जी प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। वो मुझे दरकार है तेरी फकत चश्मे मसीहा, ही मसीहा कहते हैं हजरत ईसा मसीह को। ठीक है जी। ईसा मसीह को मसीह इसलिए कहा जाता है कि ऊपर वाले ने उनके हाथ में शिफा दे रखी थी। ठीक शफा। है। बस किसी को छू लें और बिल्कुल वो जादुई अंदाज में वो बिल्कुल ठीक हो जाता था। ठीक है, इसीलिए उनको ईसा मसीह कहा जाता था कि ये मसीह। आज भी नेतागण जो है अपने लिए जो लफ्ज इस्तेमाल कराते हैं, वो मसीहा, गरीबों के मसीहा, फलाने और यूं ऐसा करके इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। हम्म, तो हम्म। मसीह का लफ्ज जो है वो दरअसल हज़रत ईसा के लिए इस्तेमाल होता है। ईसा मसीह पूरा नाम है और उनका, क्यों? क्योंकि उन्होंने नहीं। हमेशा मसीहाई की, लोगों के जो दर्द हैं, बीमारियां हैं, मुश्किलात हैं, उनमें उनको फौरन शिफा दी, इनको ठीक कर दिया। ठीक है। सो कहना, मुझे दरकार है तेरी चलो फकत चश्मे सहमति। मसीहाई, मुझे बस आपकी वो आंखें चाहिए कि जो आंखें मसीहाई कर देती हैं। यानी क्या मतलब? आप अगर जिसे एक बार देख भर लेना, उसके सारे दुख दर्द का दूर निवारण हो जाता है। तो निवारण हो मुझे जाए। दरकार है, आई नीड दिस, तेरी फकत चश्मे मसीहाई, मेरे हर दर्द की तू ही दवा मालूम होता है। आप ही हैं बस मेरे तमाम दर्द की दवा। ठीक है, ये बात है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्लास में कौन है जिससे हम कह सकते हैं कि लास्ट शेर पढ़े? एक नाम मैंने लास्ट में ऐड हुआ हुआ देखा था, सुशीला जी हैं, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। सुशीला जी, कैन यू हियर मी? सुशीला जी कनेक्ट किया नहीं जी, वो आज बाजार घूम रही हैं। हाँ जी, नहीं, मैं सुशीला जी कनेक्ट, पढ़ रही कनेक्टिंग हूँ ये है। सर। अच्छा। जी जी। आगे। हम्म। अता खजाना, अता खजानाए उल्फत। आखिरी शेर है, इसको पढ़ दें आप। हाँ जी, खुम अता खाने खजाना उल्फत, उल्फत से अता खुम खाने उल्फत से, खुम वो खाना। खुम एक खाना। जाम दर्शन को। खुम खाना। खून खाना नहीं है। हाँ, खुम हाँ खाना जी, है, माँ बता रहे हैं। अता अता खुम खाने उल्फत से। जी। अता खून खानाए उल्फत से वो एक जाम दर्शन को, कि हम्म। ये ये सर क्या चीज है ये समझ नहीं आया मेरे को, क्या है मैकस, क्या है? हाँ जी, अता खुम खान, ये भाई आवाज आ रही है कहीं से, देखिए कहीं और से भी आवाज आ रही है, कौन मैकशी। सा बोल हाँ, रहे ये हैं? मैकशी। अता खुम खाने उल्फत से हो एक जाम दर्शन को, कि ये मैकश। हाँ जी, मैकस सुशीला जी बताएं गराए, कि गराए ये मैकश, गदाए मैकस गदाए। गदाए हम्म। गदाए
आगे मु- बे बेनवा। गदाई के बाद नहीं, बेनवा, जी ये बेनवा बेनवा। बेनवा बेनवा। मालूम होता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बेनवा। जी, बहुत यही दो बढ़िया लाइनें जी, बहुत ही गलती बढ़िया। से हाँ जी, करवा फिलहाल दो। तो ये दो लाइनें आपके हिस्से में आई है। ठीक है जी। देखिए, थोड़ा देर से आने का इतना जुर्माना तो बनता ही है। हाँ जी, ठीक है। सॉरी नहीं, कोई ठीक है, बात ठीक। नहीं, कोई बात नहीं। सर अता इसको भी खुम। मैं कर दूं? जी। हाँ हाँ, अरे चलिए, क्या बात है जी। जी जी। चलो मैं करता हूँ सर। अता खुमखानाए उल्फत से, कहते हैं जो आपकी उल्फत का, मोहब्बत का, प्यार का जो खुम खाना है, जो मधुशाला है, वहां से आपके। आप हमें जाम अता कर दो। वहां हम्म, से आप हमें जाम दे दो कि ये मैकश, ये जो पीने वाले हैं, ये बहुत गरीब हैं, अनसपोर्टेड हैं, भिखारी हैं। तो आप उन पे अपनी कृपा बनाए रखें, और जो अपने ही प्रेम की मदिरा, वहां से लगाए हैं आप एक जाम गरीब। कि सारे चार हो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा, संजय जी। जाए। अब आ रही है सर? हाँ, हमारी आवाज बीच में की एक आवाज आने लगी थी जी। सर जी वो हाँ जी। महाराज जी कहते हैं कि आपके जो प्रेम की मधुशाला है, मोहब्बत का खुम हम्म, खाना है, वहां से जी। आप एक जाम सारे जितने भी पीने वाले हैं ना, उनको अता कर दो, उनको दे दो कि ये हम्म, मैकश की पीने वाले हैं, गदाए बेनवा मालूम होता है कि ये जितने भी शिष्य हैं, जितने भी डिसाइपल हैं, ये बड़े ही मतलब छोटे हैं, भिखारी की तरह हैं, अनसपोर्टेड से हैं, और इनका कोई नहीं आपके सिवा। अगर आप उनको जाम दे दोगे तो आपकी उन सब पर बहुत मेहरबानी होगी। तो ऐसी क्या प्रार्थना कर बात रहे है हैं जी, हमारे। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात है। लगभग एसेंस ऑफ द मीनिंग जो है, थीम जो है, वो शेर की अपनी जगह पर है। बच्चों के ये मक्ते का शेर है, इसमें अपना नाम इस्तेमाल किया है, तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, मगर ये बात उनकी अपनी दिल की अपने लिए भी है। और सिंगुलर बात इस्तेमाल किया है सेकंड मिसरे में इन्होंने। फरमाते हैं कि अता खुम खाने उल्फत से हो एक जाम दर्शन को। तो खुम खाना ऑफ कोर्स मधुशाला है, काहे की मोहब्बत की। यानी क्या मतलब, यानी आपका जो दरबार है, दरबार है। जो मोहब्बत भरा दरबार है, ठीक है ना, उससे अगर मुझे कुछ मिल जाए, कुछ अता हो जाए। क्या अता होगा, जाहिर है कि वो पैक तो मिलेगा नहीं, वहां पे शराब खाने की बात ही नहीं हो रही है। ये सारे अल्फाज सिंबॉलिक हैं। यानी आपकी कहीं भी एक बात जो मेरे लिए ब्लेसिंग्स हो, जो मुझे आप कह दें, ठीक है ना, सो उससे क्या होगा, उससे मुझे इसलिए बड़ा सुकून मिलेगा क्योंकि ये मैकश गदाए बेनवा मालूम होता है। मैकश यानी अगेन ड्रिंकर के होते हैं, बट यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ श्रद्धालु की मीनिंग है, यहाँ फॉलोअर की मीनिंग है, जो किसी मुर्शिद को फॉलो करता है, वो मैकश है। ठीक है। जैसे खुमखाना या मैखाना दरबार है, वैसे ही मैकश क्या है, फॉलोअर है। उसके अलावा ये जो मैकश है, ये जो फॉलोअर है, ये गधा है। कैसा गधा है, आपने अब तक नवा और हमनवा सुना है, ये देखिए बेनवा है ये। नवा के माने आवाज, हमनवा के माने हमारा हमदम दोस्त, ऐसा जो हमारी आवाज से आवाज मिला दे। बेनवा कहते हैं ऐसे इंसान को जो अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करे, बहुत अकेला हो, और उसका कोई साथ देने वाले ना हो, उसे कहा जाता है बेनवा। ठीक है। तो मैं एक ऐसे फकीर की तरह से आपका फॉलोअर हूँ, श्रद्धालु हूँ, जो बेनवा है, उसका कोई नहीं है। ठीक है ना। इसलिए उसका कोई नहीं। मेरी ये इल्तिजा है, गुजारिश है, आपसे विनती है कि आपके दरबार से मुझे कुछ अता हो जाए। मुझे यानी किसे, दर्शन को, दर्शन को अपनी बात कर रहे हैं, मुझे आपके दरबार से कुछ ऐसी इनायत हो जाए, तो जी बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि ये जो दर्शन है, ये ऐसा मैकश है, यानी ऐसा आई मीन श्रद्धालु है, ऐसा फॉलोअर है आपका, कि जो गदाए बेनवा है, ऐसे फकीर की तरह से है जिसके साथ देने वाला कोई दूसरा नहीं है। ठीक है। ये बात यहाँ पर इस शेर में कही जा रही है जी। ठीक है। ये गदाए का मतलब क्या हुआ बीच में?
गधा माने होता है, फारसी लफ्ज है, फारसी में गधा कहते हैं फकीर को। ठीक है। ठीक है जी। भिक्षा ठीक। मांगने वाले को गधा कहते हैं। ठीक है। हम्म, हम्म, मैं हूं तेरे दर का गधा बहुत इस्तेमाल होता है नात में, ठीक दूसरे है। शेरों में। हम्म, वही फकीर। जी जी जी, फकीर मांगने में। मतलब गरीब की बजाय फकीर मांगने वाला जो गुरु जी जी के जी दरबार। जी 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 है ना? जी जी फर्क हो गया। जी जी। ऊपर सर तजल्लियां लिखा हुआ, तजल्लियात। तजल्लियात टाइटल है, जी 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 जी। हाँ जी, तजल्लियात। तजल्लियात, तजल्ली होता है रिफ्लेक्शन, नूर का, हाँ लाइट जी, का, उसे नूर कहते हैं की तजल्ली। किरणें हो। तजल्लियात उसका प्लूरल है। हम्म। ठीक। किरणें हो गई, किरणें नूर की। हाँ जी, जलवा भी, जलवा का लफ्ज भी इसी रूट से बनता है, किसी चीज के जलवे, है ना। हम्म, अब ये अलग बात है कि हम लोग उसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज, बड़े जलवे हैं भाई आजकल तेरे, ऐसे करके बोलते हैं हम लोग ना, बंदे जलवा हो या ना हो, बोलते नहीं बोलते हम लोग। हम्म, रिफ्लेक्शन। ये है जी। सर इसके बाद आप कौन सी बुक कराने वाले हैं? अब ये देखते हैं जी, ये अभी फिलहाल जो सिलसिला चल रहा है, इसके बाद कौन सी गजल आती है। सर तो इस मुझे वाली जाना बुक की, बाहर अच्छा। 4 महीने के लिए। फिर बुक कौन सी साथ हम्म। लेके जाऊँ? मुझे तो आप जाना है। कोई भी दो किताबें इनकी ना, इनकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी रख लें साथ में, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। एक ये किताब अब चलेगी, मंजिल तलाशी नूर, में। मंजिल नूर, मंजिल नूर, मंजिल नूर रख लें आप, और ज्यादा नूर भी रख लें, तलाश नूर भी रख लें जी हाँ। ठीक। ठीक है जी। ज्यादा नूर भी चल पड़ेगी। जी जी। बहुत बहुत मुमकिन है कि, हाँ, चेंज के लिए भी बोर हो जाता है ना एक से। बाकी ये है कि किताब अच्छी बात है कि पेज आई मीन शेयर होता है, तो आप इसके सहारे भी पढ़ सकती हैं, बाकी आप उसको सेव भी कर सकती हैं अपने अच्छा। पास, इसकी तो अगर हिंदी की आपको जरूरत है तो तलाशी नूर की तो सर हिंदी नहीं है हमारे पास, हिंदी का नहीं मिला हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एक अलग मसला होगा। तो आप ऐसा करेंगी कि जो ज्यादा पेज नूर। शेयर होता है वो पेज आप कोऑर्डिनेटर से ले लेंगी, तो अपने पास सेव कर सकती हैं कि ये वाला पढ़ने वाले हैं, मौजे नूर ऐसे भी करके। पढ़ाएंगे सर आप? मौजे नूर भी अभी जल्दी पढ़ा देंगे? नहीं, ऐसे जल्दी सारी साढ़े चारों पे तो किताबें नहीं चलेंगी, अभी तो वक्त लगेगा। 4 महीने के अंदर कितनी और पढ़ा देंगे सर बुक? मुझे कौन लगता सी? है दो तो जरूर हम लोग टच करेंगे। ठीक है। ठीक एक है जी। ज्यादा नूर और एक हम्म, तलाशी नूर। ठीक है। और मंजिले जी नूर जी। भी है। 3 हो गए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो संजय जी, आज क्या वजह रही, कुछ हमारे शेयर डाउन रहे आज साथियों के। पता नहीं सर मुझे तो। मैंने कहा कि शायद कोई ओकेजन हो, हमें ना पता हो भाई। प्रेजेंट कम रही है। हम्म, 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 गधा नहीं तो के दर से कुछ भी मांगने आए तो कुछ भी मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये कहते
क्यों कोई पागल हो रहा है? सर, महाराज जी का एक शेर सुनाता हूँ मैं आपको। जी जी। कहते हैं, कितने चमन खिला गई आबला पाइयां मेरी। हम्म। कितने चमन खिला गई आबला पाइयां मेरी। याद रहेगा दश्त को मेरे जुनू का बागपन। हम्म। जी, महाराज जी का ही है। क्या बात है। सही है। सर देखो, इस क्या शेर बात के अंदर ना, मतलब कितना, मतलब अपने ऊपर दुख उठाया उन्होंने, और कितने लोगों की जिंदगी के चेहरे पर वो मुस्कान लेके आए सर। है। जी जी। और उसी तरफ सारी इशारा है जी। सारी मुसीबतें अपने ऊपर ली उन्होंने, और सही बात लोगों की जिंदगी को बाहर से भर दिया सर उन्होंने। तो है। कहते हैं, बिल्कुल। जो जंगल है ना, उनको भी याद रहेगा कि कोई संत आए थे जिन्होंने हम्म। पता नहीं जिंदगी में कितने बदलाव किए। मतलब जंगल को भी ये बात याद रहेगी। वहां पे वहां पे वहां पे बिल्कुल। क्रश वहां जा रहे हैं। बड़े कठिन परिश्रम किए हैं ऐसे महान पुरुष लोगों ने। ओ सर। सब सर अब वो भी कर रहे हैं। इंसानियत के लिए सेल्फलेसली काम किया है। हाँ। सर अब वाले भी कर रहे हैं, और देखो। इतनी बार हाँ जी। अमेरिका जब जाना, तक वर्ल्ड टूर जब लगाने। जब जब तक ऐसे लोग इस जमीन पर हैं तभी तक ये दुनिया है। जिस दिन एब्सोल्युटली इस तरह के लोग खत्म हो जाएंगे, शायद ऊपर वाला ये जमीन का फर्श समेट ले और आसमान का शामियाना लपेट ले। ठीक है ना, गैर चलो अभी खत्म करो। हाँ ठीक जी, है। ये भी ठीक है। हम्म। ये भी सही है। तो हाँ इसीलिए यार। कभी भी 100% नाउमीद नहीं होना चाहिए। दुनिया में अभी भी नेक लोग होते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। आते ठीक है। रहे, आते मेजोरिटी थोड़ा सा रहेंगे। भटक गई है इसलिए दिखता यही है, अदरवाइज अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। थोड़े होते हैं ना, मैं पढ़ बहुत रहा कम था होते अभी, एनडीटीवी ने भी दिया था अपने उस पे, सोशल मीडिया के पेज पर और कई जगहों पे। किसी ने इंग्लैंड से लिखा था कि आई विश दिस कुड हैपन इन 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 आवर कंट्री। किसी, आई थिंक सऊदीया में किसी कंट्री की बात है। हाँ, सऊदी की किसी, आई थिंक इस्लामिक कंट्री का केस है, देखिए भूल गया नाम में उसका। दो दो भाइयों ने इस बात पर कि मुझे माँ की सेवा करनी है, माँ मेरे पास रहेगी, मैं माँ की खिदमत करना चाहता हूँ। इतना ज्यादा डिस्कशन हुआ कि कोर्ट चले गए दोनों भाई। हैं। और कोर्ट केस हो गया और जज ने बुलाया कि हाँ भाई क्या है। तो बड़े बेटे ने कहा कि मैं बड़ा बेटा हूँ, मैं माँ की खिदमत करना चाहता हूँ, माँ मेरे पास रहे। छोटे ने कहा कि मैं छोटा बेटा हूँ, मैं माँ की खिदमत करना चाहता हूँ, माँ मेरे पास रहे। तो जज ने माँ से कहा कि भाई आपकी क्या ख्वाहिश है, आप बताओ। आप जो कहोगे वो सॉल्व कर देंगे, मेरे लिए काम आसान है, थोड़ा सा हो जाएगा। वैसे मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इस तरह का केस पहली बार जीवन में देख रहा हूँ। हम्म। तो माँ ने कहा कि जी दोनों मेरे लिए दोनों आंखों जैसे हैं, और दोनों मेरे लिए लाल है। मेरे बेटे, मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये ठीक है मेरे लिए। और दोनों में इस एक बात के अलावा कोई जिंदगी में झगड़ा भी नहीं है। माँ मेरे पास रहे, मैं माँ की खिदमत करूँ, ये मसला है। तो जज ने कहा कि भाई अब क्या किया जाए, ये तो बड़ा मसला टेढ़ा है। तो जज ने कहा ऐसा करते हैं कि फैसला जज ने सुनाया कि जो छोटा बेटा है वो अभी कंपेरेटिवली यंगर है, एनर्जी ज्यादा है उसके पास अभी, वो ज्यादा बेहतर तरीके से मैंने केयर कर सकता है माँ की, बनिस्बत उस बड़े वाले के जिसकी एज ज्यादा है। इसकी फैमिली थोड़ा बड़ी है, उसकी एनर्जी भी उतनी नहीं है जितनी छोटे वाले की है, तो इसलिए मैं छोटे वाले के साथ जाऊंगा। उसने फैसला सुना दिया छोटे वाले के फेवर में। बड़ा वाला जो था वो वही कोर्ट में फूट फूट के रोने लगा, बहुत ज्यादा चीख चीख के। तो उससे पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो। तो उसने कहा कि मुझे एक जिंदगी में इसी एक नेक काम से उम्मीद थी कि मैं अपनी दुनिया और ऊपर वाली दूसरी दुनिया संवार सकूंगा, बट शायद कुदरत को मंजूर नहीं था कि मुझे ये शर्फ मिलता और मैं माँ की खिदमत कर पाता। और मुझे अपने छोटे भाई की किस्मत पे वो हो रहा है कि यहाँ भी फैसला उसके हक में मिला कि वो माँ की खिदमत करेगा। आई विश कि मैं ये करता।
और मुझसे ये उपलब्धि और अचीवमेंट छिन गई। इस पे मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। तो किसी ने लिखा था इंग्लैंड से कि आई विश के कभी इस तरह के केसेस यहाँ भी होते हैं, हमारे यहाँ इंग्लैंड में भी, कि कोई बच्चे बजाय जायदाद पे झगड़ने के इस बात पे झगड़ा करते कि सेवा मुझे करनी है माँ की, और ये बात कोर्ट केस तक, कोर्ट तक जाती है और उस पर फैसला होता तो कितना अच्छा लगता। तो इट मीन्स के मैंने आपको इसलिए सुनाया कि इस तरह की इंडिविजुअल नेकियों अच्छाइयों से लेके और कलेक्टिव एफर्ट्स तक अभी भी दुनिया में कुछ लोग हैं ऐसा जो इस तरह सोचते हैं, और शायद इसीलिए दुनिया चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई। अदरवाइज जिस दिन एब्सोल्युटली ऐसा हो जाएगा उस दिन डिवाइन मिशन फेल हो जाएगा, और खुदा का मिशन फेल नहीं हो सकता है ना। और ऐसा सही होगा बात। तो फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। जी जी जी। हाँ जी, वो अपने आप ही सही रास्ते पकड़ लेते हैं। हम्म। लोगों को तो डिफरेंस ठीक। तो रहता बहुत ज्यादा, जो मुर्शिद की शरण में आ जाते हैं और जो नहीं आते उसमें और उनमें बहुत फर्क है। यकीन है। फर्क कैसे? ओके, थैंक यू। मिलते सर हैं आप भी इंशाल्लाह अगले। किसी को उनको मानते हो, अपने किसी पैगंबर उनके अलावा, मतलब मोहम्मद तो है ही है पैगंबर, उसके बाद कोई मुर्शिद होते हैं आपके? हर आदमी अपनी जिंदगी में किसी न किसी को मुर्शिद मानता है, कोई ना कोई मुर्शिद होता है उसका। हर रिलीजन में इसकी कैपेसिटी और गुंजाइश है। खासकर जो सूफीज्म है या मिस्टिसिज्म है, इसका तो बहुत ही गहरा ताल्लुक है इस्लामिक हिस्ट्री से, हजरत अली से और उनके मानव जितने हाँ भी जी। आप बड़े सूफियों का नाम लेंगे, दे वर ऑल मेजोरिटी फ्रॉम ईरान, दे वर शिया मुस्लिम्स। तो हमारा तो बड़ा क्वाइट ऑब्वियस काइंड ऑफ पैचअप है, बहुत ही भयानक तगड़ा वाला। ठीक है जी। तो तो अभी भी चल रहा है सर, जैसे पहले चलते थे चिश्ती संप्रदाय, ये वो सूफी संप्रदाय अब भी चल रहे हैं? कौन से संप्रदाय? ये सूफी वालों के, अब हमारे इधर थे पीरे मुगा, दिल्ली में जो जी जी महाराज जी के यहाँ आते थे, जी जी। पता नहीं है उनके आगे हम्म। और भी कोई चल रहे हैं? जो वही मैं आपको पूछ रही जी जी, अभी भी लोग हैं निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से। थी। ठीक है। हम अगर अंदर ना जा पाए तो गुजरते हुए ही कुछ सूरही पढ़ लेते हैं, कुछ करते हैं, उनको याद करते हैं कि भाई आप इतने महान, इतने वली खुदा थे, इतने बड़े आप, इतने अजीम इंसान थे। अभी भी आपने इतने लोगों को दरबार है। अपनी दुनिया से जाने के बाद भी इंस्पायर किया। वही मैं कह रहा हूँ। या मसलन ख्वाजा अजमेरी हैं, या फॉर एग्जांपल और जितने जगहों पे जो भी लोग हैं। अच्छी बात यह है कि जिसने भी बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि बेगरज और सेल्फलेस तरीके से इंसानों की खिदमत की, तो ऊपर वाले ने उनको इतना बड़ा इंसान बनाया है कि उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें एहतराम से याद करते हैं, और उसमें सभी तरह के लोग, सभी धर्म के लोग उन्हें मोहब्बत देते हैं। ये इस बात लिविंग को प्रॉफिट, दर्शाता है लिविंग कि मुर्शिद को नहीं मानते सर आप? लिविंग क्यों। प्रॉफिट अब कोई नहीं मानता? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, हमारे तो भी प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो 12 इमाम है उसमें एक इमाम जिंदा है नो, हाँ, जिस उन्हें मानते हो ना? जिन्हें ठीक। of course, of ठीक। course. This is, हाँ, you know, मानना चाहिए। unbreakable part of, belief and all that. उसके लिविंग अलावा हमारे मास्टर होना पास चाहिए। पूरी दुनिया में, जी, पूरी दुनिया में एक एक या दो या उनसे ज्यादा एक टॉप लेवल के जूरिस्ट होते हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है।